ये अरेंज मैरिज का लास्ट पार्ट है। आप नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डाला करूँगी 1 to 5 पार्ट में डाला करूँगी, जैसे कि 1 से 5 पार्ट में कंप्लीट कर दूँ, जो थोड़ी लॉन्ग बनाया करूँगी और ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बनाऊँगी, 1 शॉट वाली ही बनाऊँगी। ऐसे ही 15 दिन निकल जाते हैं, जिनको डिवोर्स पेपर बनवाने के लिए बकरीद पे दे देता है, उसके बाद पहुँच जाता है। क्यों आए यहाँ, क्या काम है तुम्हें? जी मैं डिवोर्स पेपर लेके आया था, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरी वजह से, तो मैं डिवोर्स पेपर लेके आया, साइन भी कर दिए मैंने। ओह थैंक यू सो मच डिवोर्स पेपर टाइम से लाने के लिए। आई होप अब दोबारा डिस्टर्ब ना करो मुझे। जिमिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने लगा हूँ अब? क्या मैंने इतना गलत कर दिया कि मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा? हैं क्यों जब क्यों? मैं तुमसे ही पूछना चाहती हूँ, क्यों, किसने हक दिया था तुम्हें और क्यों किया तुमने ये सब? क्या तुम्हें जरा सा भी प्यार नहीं था मुझसे या मेरे बच्चे से? जब बताओ, मैं तो बोल जिमिन ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम में से या बच्चे में से एक को चूज़ करना था। तुम एक बात बताओ, तुम ठीक रहोगे तो बच्चा फिर भी हो जाएगा, लेकिन क्या मैं तुम्हें खोना अफोर्ड कर सकता था? सब झूठे जंको, सब झूठे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे बच्चे को लीसा जन्म दे, वो अपने पेट में रखे। तुम मेरे लिए तो सोच ही नहीं रहे थे, तुम बस लीसा के लिए सोच रहे थे, इसलिए तो ये सब तुमने किया ना। तो खुश हो गए कि मैं माँ नहीं बनी, अब लीसा बन जाएगी, तुम्हारे बच्चे को कैरी करेगी, हैप्पी हो। और वैसे भी अब तो हमारा डिवोर्स भी हो रहा है, खुश रहो। जिमिन जस्ट शट अप ओके। लीसा मेरी भाभी है, मेरे भाई की वाइफ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और है और हमेशा रहेगी, वो कभी मेरी वाइफ नहीं बन सकती। ओह रियली? अब तो झूठ बोलना बंद कर दो जंगू, अब हमारा डिवोर्स हो गया है, अब तो झूठ मत बोलो, अब तो मेरे सामने प्रेटेंड मत करो कि लीसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी। क्या तुमने एक साथ नहीं रहे कॉलेज में? क्या तुमने वो सब नहीं किया जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं? लीसा ने मुझे सब बताया, उस टाइम मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब यकीन हो गया जंगू कि तुमने किया था, तुम थे रिलेशन में। मेरे सामने झूठ बोलते रहे, क्यों? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है जिमिन, ना ही मेरा कोई रिश्ता था लीसा से, ना है। अगर कोई रिश्ता है तो वो ये है कि मेरे भाई की वाइफ है। झूठ मत बोलो, वो झूठ नहीं बोल रहा है। लीसा ने तुझे झूठ बोला था, तेरे जंकुक के बीच दीवार खड़ी करने के लिए उसने बोला था झूठ, ना कि जंकुक ने बोला तुझे। दी प्लीज़ अपने देवर को बचाना बंद करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ दी, क्या मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती हो तुम एक बार? क्या मैं अपनी बहन से ये उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि मेरी बहन मुझे सपोर्ट करे? क्यों दी, क्यों आप जंकुक के साथ खड़ी हो, मेरे साथ क्यों नहीं खड़ी हो? क्या मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी? जी बिना, क्योंकि तू गलत साइड पर खड़ी है। जंकुक गलत नहीं है, लीसा ने सारा क्रिएट किया था और आज वो जेल में है, अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। जंकुक ने कुछ भी नहीं किया, जो भी तुझे लीसा ने दिखाया, वो दिखाना चाहती थी वो दिखाया और तूने वही देखा। जिमिन देखो, ये जो कुछ भी किया था लीसा ने किया था, यहाँ तक कि उसको काय को भी लीसा ने मरवाया था। हमें प्रूफ मिल गया और हमने पुलिस को दे दिया और लीसा अरेस्ट हो गई है, जेल में है। जिमिन एक बात पता कि तूने कभी जंकुक से प्यार नहीं किया? क्या भरोसा नहीं है उस पर? क्या तेरा जंकुक ऐसा कर सकता है? तेरा अपने दिल पे हाथ रख और फिर बता कि हाँ सच में मेरा जंकुक ऐसा कर सकता है। मैं अपनी उम्मीद के लिए तो कभी नहीं कह सकती, मेरा सुगर नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये बात मैं आंख बंद करके 1000 बार बोलने को तैयार हूँ, वो कभी नहीं कर सकता। दी मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती है? मेरे बच्चे की क्या गलती है? मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया सोच सोच के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊँगी इन चीज़ों को सोच सोच के। क्यों है मेरी लाइफ में ये सब? किसने किया, क्यों किया, क्या मतलब था? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था दी? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? क्यों किया सबने ये? क्या मिला उस लीसा को ये सब करके? क्या मिला? वो चाहती थी कि जंकुक उसका हो जाए, जंकुक उससे शादी कर ले। पागल थी वो जंकुक को लेके। ये चीज़ हमें बहुत टाइम बाद पता चली, जब उसने किडनैप कर लिया था तुझे, उसके लोगों ने किडनैप कर लिया था, जब हमें पता चला कि ये सब हुआ है। और ये सब किया दरअसल लीसा का था। जंकुक पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था, उसे पहले से ही डाउट था लीसा पे कि कुछ न कुछ कांड किया है लीसा ने। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे क्यों पकड़ के लाए हो? लीसा प्लीज़ बता दो जिमिन कहाँ है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये मुझे नहीं पता है जिमिन कहाँ है।
मुझे और जंकू को छोड़ के इस रूम से सभी चले जाओ। अभी 5 मिनट में पता चल जाएगा जिमिन कहाँ है और कैसी है। जाओ। डोंट वरी भाई, अब कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके खिलाफ तो इतने प्रूफ है मेरे पास कि पूरी ज़िंदगी जेल में रह सकती है। क्यों लिसा, कौन कौन से गुनाह गिनाऊं तुम्हारे? ओह, मैं तो डर गई। क्या बात है, जिन जिन को प्रूफ इकट्ठे कर लिए मेरे खिलाफ। लेकिन अपनी प्यारी वाइफ जॉन जंगोक जिमिन का क्या करोगे? उसके बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ रखा हुआ है उसे। और जब तक ये सारे प्रूफ मुझे नहीं दे देते तो मैं तो छोड़ो, तुम्हारे खानदान को भी नहीं पता चलेगा जिमिन कहाँ है। और वैसे भी उप्स, तुम्हारा बेबी भी तो है जिमिन के पेट में। शायद तुम्हें जिमिन ने बताया नहीं, वो प्रेग्नेंट है, 3 मंथ प्रेग्नेंट, यू नो। प्लीज़ लिसा, प्लीज़ बता दो जिमिन कहाँ है। मेरे बेबी की जान का खतरा है, प्लीज़ टीम बता दो, आई रिक्वेस्ट यू। ओह, बड़ी जल्दी अकड़ निकल गई जान जंकू की। कोई बात नहीं, घुटनों में गिर के माफ़ी मांगो, नाक रगड़ो, शायद मुझे तरस आ जाए, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और तुम्हारी ये वाइफ का पता बता दूँ, तुम्हारी बेबी का, होने वाले बेबी का। डोंट वरी जंकू, इसके सामने तो घुटनों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात जिमिन की, तो ये ले, पुराने ज़माने की हैकर हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ों को हैक कर सकती हूँ। ये ले जिमिन का पता, तू जिमिन को बचा, इसे पुलिस को पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। डोंट वरी, जिमिना को कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा। और रही बात इसकी, तो इसका हाल क्या होना चाहिए वो पुलिस नहीं, मैं डिसाइड करूँगा। मैं लिसा को उसी रूम में लॉक कर जाते हैं और जहाँ जिमिन का एड्रेस, जहाँ लोकेशन पता चली थी, सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं जिमिन को बचाने के लिए। हाँ आर्मी, एक्चुअली में लिसा के लोग जिमिन को फ़ोन करते हैं कि जंको की जान खतरे में, उसका एक्सीडेंट हुआ है। एड्रेस सेंड करते हैं, जिमिन देखती भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देती, भाग के वहाँ पहुँचती है और वहाँ लिसा के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। चारों तरफ फैल जाओ, जल्दी से ढूंढो जिमिन को कहाँ है। जिमिन, जिमिन कहाँ हो जिमिन? ये सारी गलती मेरी है, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था उसके साथ। जिमिना, जिमिन कहाँ है बेटा? जंकुक, तू इतना इडियट कैसे हो सकता है? कैसे इतना केयरलेस जिमिन को लेके? जिमिन बेबी प्लीज आवाज दो, कुछ तो हिंट दो, कहाँ हो तुम? प्लीज प्लीज एक बार बता दो कहाँ हो, प्लीज। जिमिन, जिमिन से, जिमिन को अगर कुछ भी हुआ ना लिसा, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गाड़ दूंगा तुम्हें जमीन में। जिमिन से, जिमिन से, कहाँ हो बेबी? जिमिन। ये लोग सारे में देख लेते हैं, जिमिन कहीं नहीं मिलती है। उस बीच में ते गायब हो जाती है। सुबह 1 मिनट, ते गायब है, इसका मतलब ते को पता है जिमिन कहाँ है। ते को कहाँ है जिमिन? अदर साइड लिसा के लोग ते को भी मारपीट करते हैं, ते को भी जख्मी कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके। सुगा, जंको, कोई है? जिस साइड से ते की आवाज़ आई, सभी लोग भाग के वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि ते की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत चोटें लगी हुई हैं उसे। मैंने जिमिन को देखा, जिमिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसके एक आदमी को बोलते हुए सुना, जिमिन पानी के टैंक में किसी में, प्लीज उसे बचाओ प्लीज। ते बेहोश हो जाती है। सुगा जल्दी से ते को उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। इतना सुन के जंकू तो एकदम पागलों की तरह ढूंढने लगता है जिमिन को। जिमिन, जिमिन कहाँ हो? जिमिना, जिमिन तुम एक बार मिल जाओ बस। सभी चारों तरफ देखती है, एकदम से जिमिन दिख जाती है। फिर जल्दी से सभी जिमिन को टैंक में से निकालते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और जिमिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सर ये पेपर साइन कर दीजिए, बच्ची है, वहाँ में से किसी को एक को बचा सकते हैं, जिसको बचा पाएंगे हम उसे बचाएंगे, प्लीज़ जल्दी से। सर कैसी तबीयत है? सॉरी सर, हम माँ को बचा पाए, बच्चे को नहीं। अब तो बता, क्या गलती थी जंकू की? क्या गलती की उसने? हैं? अब तो उसे सजा दे रही है उस गलती की जो उसने की ही नहीं, जो किसी और ने की। भाभी प्लीज़ जिमिन को परेशान मत करो, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कोई जिमिन को इमोशनली ब्लैकमेल करे। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने साइन कर दिया, तुम साइन कर देना। गलती से सही, लेकिन तुमने सही इंसान को गलत सजा दिया जिमिन, जंकू को।
जो खुद इस दर्द से गुजर रहा है जो तुम फील कर रही हो। जिमिन, तुम्हें लगता है कि एक मदर बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, आई एग्री, लेकिन ये क्या उन 9 महीने फादर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता? क्या वो केयर नहीं करता, वो ध्यान नहीं रखता? वो भी तो चाहता है कि उसका बेबी उसकी वाइफ दोनों ठीक रहे, बहुत कोशिश करता है, बहुत केयरिंग होता है। मैंने जिनका 9 महीने में कितना ख्याल रखा मुझसे पूछो। और ऐसा नहीं था कि जिनका ही रखा, मुझे ये भी था कि एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर भी ध्यान रखना है। एज ए फादर भी मैं प्रिपेयर हो रहा था। एज ए फादर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें नहीं पता होता हमें क्या कुछ करना है, लेकिन हम सीखते हैं बच्चे के लिए, मदर के लिए, दोनों के लिए कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा तुम लोगों को भी समझना चाहिए। एज ए मदर तुम, आई एग्री कि मदर का ज़्यादा होता है, लेकिन क्या फादर का कुछ भी नहीं होता? जितना हर्ट तुम्हें हुआ, जितना बुरा तुम्हें लगा, तुम सोच भी नहीं सकती है जंको की कंडीशन क्या थी। उसे पूरा 1.5 महीने हो गए थे, उसने पता नहीं कब खा रहा था, कब पी रहा था, कोई आइडिया नहीं था। उसका खाने का ख्याल नहीं, पीने का ख्याल नहीं, बस काम में बिजी हो गया था अपने आप को लेके। और सिर्फ इसलिए अपने आप को उसने बिजी कर लिया था जिससे कि उस पेन से बाहर निकल सके, जो पेन वो फेस कर रहा था, दिखा नहीं रहा था किसी को। अरे हम किसे समझा रहे हैं? उसी जो हर बात में जिद करके बैठी है। उसका बच्चा, उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशी, उसका गम, सब उसका है। किसी टाइम दोनों का था, अब सिर्फ उसका है। वो खुद के लिए सोच रही है, जंगों के लिए तो उसने सोचा ही नहीं कि उस पर क्या बीती होगी, उसे कैसा लगा होगा। वो जो इसके बारे में सोच सोच के परेशान है, रोता रहता है, ड्रिंक करता रहता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कि उसका बच्चा, उसे हर्ट हुआ, उसके बच्चे को तो अकेली लाई थी क्या? खैर छोड़ो, जाने दो, क्या फ़ायदा। आई नो दी, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि मैं अपने दुख में इतना घुस गई कि मैंने नहीं देखा जंको को भी वही चीज़ हर्ट की है जो मुझे। लेकिन एक बाप से ज़्यादा एक माँ को हर्ट होता है, माँ को दुख होता है दी, क्योंकि उसकी बॉडी का पार्ट होता है। जो होना था वो हो गया जिमिन, अब उसे भूल जा। फिलहाल अभी इस बात पे ध्यान दे कि जंको चाह रहा है यहाँ से हमेशा के लिए यूएस सेटल होने, और तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता है कि तुम्हें हर्ट ना हो, इसलिए उसने अपना यूएस में बिजनेस सेटल करने का सोचा है। वो जा रहा है यहाँ से हमेशा के लिए। और उसकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ छोड़ के भाग के जाने की? हाँ, उसे दिखाई नहीं देता उसकी फैमिली यहाँ है, उसका परिवार, उसकी वाइफ यहाँ है, और मुझे छोड़ के भाग रहा है। उसे बताती हूँ मैं, ज़रा किस टाइम की फ़्लाइट है, ज़रा बताना, मैं भी जाके मिलूँ। कहाँ भाग रहे हैं मिस्टर? ये मुझे मनाने की जगह, मुझे समझाने की जगह, यहाँ से भाग रहे हैं। हाँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? किसने बोला भाग रहा हूँ? यू जंगली, यू डफर, यू इडियट, यू गधे, सब हो तुम। ऐसे कैसे भाग सकते हो? सब कुछ छोड़ छाड़ के यूएस भाग रहे हो? इतना आसान है तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना? हाँ, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसने बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ? और वैसे भी मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था, वो लेने आया था, और मैं कुछ भी नहीं है जो तुमने अभी बोला है। हाँ, अच्छा, तो अभी दी ने मुझे बताया कि तुम यूएस जा रहे हो सेटल करने अपना बिजनेस, यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के। टांगे तोड़ दूँगी यहाँ से, हिले भी तो। ये तुम्हारी भाभी है, बच्चा है, मैं हूँ तुम्हारी बीवी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमारा डिवोर्स हो गया है, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, तो नाउ आई एम सिंगल। और मिस पाक, आपको शायद गलतफहमी हुई हो। ओह, तो बड़ी जल्दी हो रही थी डिवोर्स देने की? कोई और मिल गई है, कोई और दिख गई है क्या? और वैसे भी तुमने साइन किया था, मैंने नहीं किया है, और हो भी गया तो कोई बात नहीं, दोबारा शादी कर लूँगी, तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं मैं। तो मतलब मेरे पास चांस है कि मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। अब तो शादी होगी हमारी दोबारा से, अच्छे से। ओह हेलो मिस्टर जंगकुक, इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार तुम्हें प्रॉपर वे में मुझे प्रपोज करना पड़ेगा, उसके बाद अगर मैं एग्री हुई तो शादी होगी। तो सोच लो, मुझे प्रपोज करना आसान नहीं है। ओह डोंट वरी, इस बात की तो तुम चिंता फिक्र करो ही मत। रही बात तुम्हें प्रपोज करने की, तुम्हें मनाने की, तो जब मैं प्रपोज करूँगा ना, तुम मना कर ही नहीं पाओगी। ऐसे करूँगा, जंगू का स्टाइल देखा ही कहाँ है अभी तुमने। खैर छोड़ो, जंगू का स्टाइल अब देखोगे ना तो फ्लैट हो जाओगी एक बार में ही। और रही बात तुम्हें प्रपोज करने की, तो ऐसा प्रपोज करूँगा ना किसने किया ही नहीं होगा अभी तक, मार्क माई वर्ड। और वेट करना, जब मैं प्रपोज करूँगा ना तो तुम हाँ कहीं बगैर नहीं रह पाओगे, समझ गए? मेरा नाम भी जॉन जंगकुक है। मिसेस जॉन तो मैं दोबारा से बना के रहूँगा,
हर हाल में, हर कीमत पे, समझ गई? तब तैयार हो बस, अब तुम अच्छी सी ड्रेस के साथ रेडी होके, प्रपोजल भी, मैं भी, दोनों वेट करेंगे तुम्हारा, ठीक है? टाइम, डेट सब बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा, एड्रेस भी मैसेज कर दूंगा और गाड़ी तुम्हें टाइम से पिक करनी पहुंच जाएगी, तुम आ जाना बस। हाँ जिंदी, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, जब वो मैंने प्रपोज किया तो मैं क्या पहन के जाऊंगी? एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है, सारी पहन रखी है मैंने, सारी बोरिंग है, मुझे अच्छी सी ड्रेस चाहिए, तो पहन के अच्छी लगो। देखना एक भी ड्रेस मेरे पास कोई ढंग की नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँ? एक काम करती हूँ, मैं जाऊँगी ही नहीं, छोड़ो, हो गई मेरी शादी, अब करनी ही नहीं है मुझे शादी, ड्रेस ही नहीं है मेरे पास। पार्क जिमिन, डोंट यू डेयर। पूरी कबर्ड भरी पड़ी है तेरी कपड़ों से और तेरे पास कपड़े नहीं है। अब मैं सुनने में आया, डैड ने बताया था मुझे, कल परसों तू शॉपिंग करके आई है, तेरे पास ड्रेस नहीं है। जिमिना दुखी मत कर मुझे। जिन क्यों परेशान कर रही जिमिन को? जिमिन बेटा तेरे पास कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम कर, तेरे को ले जा और जाके शॉपिंग कर, कुछ कपड़े खरीद ले अपने लिए, अच्छी सी ड्रेस, जब तुझे कोई पसंद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, नॉट ए बिग डील, जा तू। और तेरी दी को मैं बात करता हूँ उससे। ते और जिमिना चले गए शॉपिंग पे। अदर साइड हमारे जंको सी बेचारे लगे पड़े हैं कि उन्हें जिमिन को बेस्ट से बेस्ट प्रपोजल देना जिससे कि जिमिन मना ना कर सके, और ऐसी तैयारी करते करते चीज़ें ढूंढते ढूंढते हो गए। इधर हमारी जिमिन सी वेट कर कर के थक गई, उन्हें लगता है अब जंको प्रपोज करेगी। फिर एकदम से जंको का फ़ोन आता है जिमिन के पास और जिमिन फ़ोन सुन के एकदम से डर जाती है कि पता नहीं जंको को क्या हो गया है। जब जिमिन कुछ नहीं देखती और भाग के वहाँ पहुँचती है। जिमिना तू भाग के क्यों आई है? आराम से तो आ सकती थी, शादी की इतनी जल्दी है तुझे? एक मिनट, ये आप क्या कह रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या? मुझे तो जंको का फ़ोन आया था कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए कुछ भी मत बोल जिमिना, हमें सब समझ आ रहा है तुझे शादी की कितनी जल्दी है, इसलिए तो तुम जल्दी से भाग के आई है। चल कोई बात नहीं, आ गए तो छोड़, तुझे रेडी कर देते, तैयार हो जा फटाफट से, फिर शादी का टाइम आ रहा है ना, जंको को रेडी होने गया, तू भी रेडी हो जा। पार्क जिमिन, लिसन वेरी केयरफुली, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। आई होप तुम्हें अच्छा लगे, आई थिंक तुम्हें लगेगा। जंको क्या कर रहे हो? आज हमारी शादी है, अभी कौन सरप्राइज देता है? अब ऐसे भी तुम जो भी दोगे दुनिया का बेस्ट सरप्राइज होगा। दुनिया का बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट है, इससे तो कोई भी प्रपोज नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्रपोज करने के लिए। फाइनली माय लव मैरिज इज कंप्लीट। जिमिन, डू यू लाइक पार्क जिमिन या डू यू लाइक जियोन जंगकुक जिमिन? विल यू मैरी मी प्लीज? जंगकुक बेटा दोबारा सोच के करो शादी। हाँ जिमिन सोच ले, तुम दोनों चुप करोगे डैड? यूनी? हाँ जिमिन देख, एक बार सोच ले, सब चुप हो जाओ। जिमिन सी यस, हाँ कर दे प्लीज, हाँ कर दे, डोंट वरी गाइस, यस आई डू।